यह सत्संग का गौरव जो है, विशाल संत मत जो है, यह गृहस्थ पर निर्भर करता है। गृहस्थ के अंदर में श्रद्धा भी है, प्रेम भी है, विश्वास भी है, त्याग भी, सब गृहस्थी में। 2 रुपया कौन देंगे और 10 रुपया कौन देंगे? 50 रुपया कौन, 100 रुपया कौन, 500 1000 कौन देंगे, 5000 कौन देंगे? वह गृहस्थ देंगे। गृहस्थ विरक्त से लीजिए तो सिर्फ संन्यास का जो है ना, कलयुग जो है संन्यास को समाप्त कर दिया। श्री सदगुरु गुरु महाराज ने कहा पहले संन्यास था, विराग था, मैंने उसको समाप्त कर दिया, मैं उसको समाप्त कर दिया। परिवार के साथ रह करके जो भक्ति करता वही सोलहन्नी मर्द है, सोलहन्नी। और संन्यास विष में 98। हम ही लोग हैं, क्या करते हैं? हम लोग को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? ज्ञान दान देते हैं, उसके बदले में ले लेते तो ज्ञान दान क्या हो? क्या हो? श्री सदगुरु 10 टका दल के तो पट हाथ देते के श्री सदगुरु हैं? ये जो है हम लोग को देना चाहिए। और ऐसे लिए 10 टका दल के पट जेबी में 50 श्री सदगुरु 50 दल के बैरागी बन के ई रूप धारण करके हाथ बढ़ाए दे। श्री अपना आप का धिक्कार है। श्री सदगुरु पूछिए अपने आप से, गुरुआ कहते अपने आप से पूछिए। मोदी जी कहते मन की बातें आ मने के बात भए रहे छै। श्री सदगुरु एकरा यूट्यूब पर डालबे। दान करने वाला करेगा। बिना दान का हमको फायदा नहीं होगा। हम जो चीज बाबा का सुनेंगे, हम दान नहीं करेंगे तो हमको फायदा नहीं मिलेगा। श्री सदगुरु धन की 3 गति है। धन की 3 गति है। पहला है दान, और दूसरा है भोग, और तीसरा है नाश। ऐसे देते पट हाथ भामो बढ़ा दे छे। इसको यूट्यूब पर डाल देंगे हम। पढ़े से बहुत आदमी सुन रहे थे। अपना आप के समझेबे न। कोई कहते हैं ना क्या हुआ, तब हम अपने आप को समझा रहे थे। हम जब पैसा ले लिए, हम बैरागी कहाँ? श्री सदगुरु खाने के लिए देवे करते, जो श्रद्धा होता देवे करते हैं। रास्ते का खर्च केना श्री सदगुरु देने वाले देते हैं, लेकिन पट अपने बढ़ा दे दे करके पट। श्री सदगुरु बैठ करके तुरंत। पहले तो देखते थे हम लोग कमेटी में, जब बिहार प्रांतीय जिला कमेटी, अनुमंडल कमेटी में बाबा की गाड़ी आया, मैं बैठते पैसा दे दीजिए, इतना पैसा तेल का दीजिए, इतना दीजिए। जब तक दीजिएगा ना हम लोग खा लीजिए। नहीं पहले जमा कीजिए। जाने नहीं, उसको नहीं जानता, अभी दीजिए। सब अपने अपने सब चेला पढ़ा हुआ था। बाबा पढ़ावे कि नहीं पढ़ावे, इतना पढ़ा हम लोग को देना पड़ता था। श्री सदगुरु खेवे न करवा, जब देते थे सब सीधा हो जाता था। श्री सदगुरु सीधा हो जाता था। आने के बाद पहले ले लिए, जो श्रद्धा है दे रहे, रास्ता का खर्च तो डीजल मोबिल पेट्रोल का ले लिए। श्री सदगुरु वो जरूरी है बाबा, हैं? मोबिल पर पेट्रोल, रास्ता खर्च ये जरूरी है। वो जरूरी है। श्री सदगुरु वो जरूरी है। जैसे अभी मनियारपुर में साहिब स्वामी जी महाराज थे, 1 पैसा अपने पॉकेट में नहीं रखते।
जहां कहीं मंदिर था, जहां मंदिर कहीं था, वहां देखते थे जब चढ़वा चढ़ाए तो बाबा क्या कहते थे, यही मंदिर में लगा दिया, एक पैसा नहीं रखे। अगर वो लोग रखते तो मनियारपुर सुंदर बनता है। कुप्पा घाट के बहुत ऐसे साधु हैं जो उसमें लगाए तब न भव्य रूप बना है। अब बहुत रख लेते हैं, बहुत लगाए और उनको निकाल दिया गया। बहुत ये चीज बहुत दुख होता है। जो अपने आप बनाया उसको बहुत होता। इसलिए संत मत के प्रत्येक सन्यासी को अपना आश्रम चाहिए। श्री सदगुरु घरे पर है, घरे पर एक बड़ा 10 का बना लीजिए और संत मत का प्रचार प्रसार कीजिए। आज धरहरा को देखिए कितना भव्य रूप बना है ना। गले दीदी सिरधरवा के समय में हम लोग जाते थे, उस समय भी जो था। अभी तो गए तो इधर गए, खुश हो गए, इतना सुंदर बन रहा है, सजा दिए। और गुरुदेव जहां ध्यान करते थे, जिस कुआं में ध्यान करते थे, उस कुआं का ऐसा सुंदर रूप दिया है, कई मंजिला बन रहा है, कई मंजिला। आज कटिहार में जाइए, कटिहार गामी टोला कहते हैं, वहां के मंदिर जब गए श्री सदगुरु देख करके इतना खुश हो गए, इतना सुंदर बना हुआ है ना, बहुत सुंदर। श्री सदगुरु इतना सुंदर बन गया है कटिहार का, देखिए सुंदर, बहुत सुंदर, मन प्रसन्न हो गया। तो कौन दिए वहां? कोई सन्यासी दिए नहीं, सब गृहस्थ दिए, गृहस्थ। आज जो यहाँ मधुबनी में कितना सुंदर बन गया। काशी सब माते थे, 80 81 82 अरमाते थे, वहां रहते थे, बीच में रात में ठहरते थे। मधुबनी आश्रम में एक छोटा सा था, उसी में रहते थे, अपना व्यवस्था करके आते थे, घर से रोटी सत्तू भुज्जा जो था खा लेते थे, स्तुति प्रार्थना करके रात में सो जाते थे। बराबर का नियम हम लोग का, जब आते अपने लेकर के आते थे। आज देखिए कितना सुंदर है, मन प्रसन्न हो जाता है, इतना सुंदर। आज वहां कोई कमी है? किसने बनाया? गृहस्थ बनाया, परिवार के साथ रहने वाले, मतलब सच्चा गुरु महाराज का जो सुपुत्र है, सत्संगी है, सच्चा सुपुत्र है, वह देता है। श्री सदगुरु तन भी मन भी धन से भी सेवा करते हैं। रामचरितमानस में आया है, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है, अर्थात जो दान में लगता है, द्रव्य दे करके, श्रम दे करके, वस्त्र दे करके, अन्न दे करके, समय दे करके। या जो है यह भी आप लोग समय दान दिए, 2 घड़ी का समय दान दिए। कम खुराकी के साथ में एक सेठ जो कंजूस था, 10 मिनट समय का दान दिए, सत्संग सुने थे। जो जीवन में कभी शुभ काम नहीं किए थे, कम खुराकी के साथ 10 मिनट जो वह सत्संग किए, सुनते गए, हाँ भरते गए। जब उस सेठ की मृत्यु हुई, कम खुराकी भी संसार से चल बसे, जब चित्रगुप्त उनका डायरी उलटते हैं सेठ के लिए, कहीं पुण्य काम था ही नहीं, लेकिन नीचे में लिखा था कम खुराकी के साथ सत्संग, 10 मिनट का सत्संग। फल क्या होगा? उसको 24 घंटे के लिए स्वर्गलोक की प्राप्ति। यह घंटा नहीं, स्वर्ग का घंटा बहुत बड़ा होता है।
24 घंटे के लिए स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। और उसमें भी कहा था कि आप 24 घंटे तक स्वर्ग के सुख को भोगिए और इसके बाद आपको नरक में जाना पड़ेगा। तो नरक का कष्ट तो जब बोलते हैं तो लोग भय खाते हैं। वास्तव में महाभारत को पढ़िए, आदि गरुड़ पुराण को पढ़िए, आदि ग्रंथ को पढ़िए कि इतना बड़ा कष्ट होता है ना, कष्ट होता ही है। इसको देख करके शेर जी तो कांपने लगे। शेर जी विचार कि अमूल जीवन को बर्बाद किए, धन को संग्रह करने में, बिजनेस व्यापार करने में, धन को संग्रह करने में समय को उसे उधरे लगा दिए। आज 10 मिनट जो सत्संग किए तो उसके चलते हम सब लोग की गद्दी पर 24 घंटे के लिए इस गद्दी को सुशोभित करेंगे। इसके बाद हमको नरक में जाना पड़ेगा। और उन्होंने समय का सदुपयोग किया। सिंहासन पर बैठे हुए थे, सामने में स्वर्ग में देखते दूर में कुछ भक्त सब कुछ बैठे हुए थे, टहलते हुए चले गए। वहां जब गए, जाने लगे, अप्सरा सब कहेंगे महाराज कहाँ जा रहे, 24 घंटे के लिए आप स्वर्ग की लोक की प्राप्ति है। नर्तकी कह रहे महाराज नाच गान तो देखिए। अप्सरा कहती महाराज पंखा झेलने के लिए दीजिए, सेवा करने को दीजिए, 24 घंटे रहिएगा, उसके बाद आपको नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन कोई सेवा नहीं लिए, उसी समय चले आगे गए। जिस तरह हम लोग सत्संग करें इसी तरह सत्संग हो रहा था। वहां स्वर्गलोक में भी सत्संग हो रहा था। देखते कम खुराकी को देख करके प्रसन्न हो गया सेठ। आज इसी महात्मा की कृपा है। कम खुराकी सन्यासी नहीं थे, परिवार के साथ रह करके भक्ति करने वाले थे। आज इनकी कृपा से 24 घंटे तक के लिए स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है। उसके बाद नरक में जाना पड़ेगा। जैसे देखते प्रसन्न हो गए, कहते भैया कम खुराकी, आपके साथ जो बैठ करके हम सत्संग किए, हम स्वर्गलोक के अधिकारी हो गए। भैया ऐसा उपाय करो कि अब हमको नरक में नहीं जाना पड़े। ऐसा उपाय करो कि हमको नरक में नहीं जाना पड़े। उसी समय कम खुराकी कहते हैं शेर जी सत्संग सुनिए। जिस सत्संग के लिए भगवान श्री राम कहते हैं भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। राम कथा के तेय अधिकारी, भगवान शिव कहते हैं राम कथा के तेय अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। धन घरे सोई जब सत्संग। पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, सत्संगति संस्कृति करे अंता। कौन कहते हैं? भगवान राम कहते हैं। और महाराज सुध महाराज कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। भैया कम खुराकी ऐसा उपाय करो कि मुझे अब नरक में नहीं जाना पड़े। तो कम खुराकी कहते सेठ जी बैठ करके सत्संग सुनिए। 24 घंटे तक सत्संग करते रह गए। श्री सदगुरु समय जब पूरा, जमदूत कहते हैं सेठ आओ तुम्हारा समय हो गया नरक में चलने के लिए। ऐ सेठ आओ। जब बुलाते थे तो सेठ जी कहते भैया कम खुराकी, मुझे जमदूत पुकार रहे, बुला रहे, कहा कम खुराकी को उधर मत देखिए, उधर देखिए मत किए। जमदूत चीखते चिल्लाते छक मार करके चले गए, देखे नहीं। और कम खुराकी के लिए ऐसा बना 24 घंटे बीतने के बाद वो वहां से जब नीचे आते हैं तो कहते हैं कहां जा रहे, कहा
अब हम नरक में जा रहे हैं, 24 घंटा तो बोल गया। वहां सब मिलकर के कहते अब 24 घंटे क्या, 100 वर्षों के लिए इस गद्दी पर बैठिए। श्री सदगुरु, आपने समय का सदुपयोग किया है, समय का सदुपयोग किया है। 100 वर्षों तक इंद्र लोक का राजा बनकर रहे, जो 10 मिनट में 24 घंटे में समय लगा दिए, वो कितने समय लगाए होंगे? थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। एक व्यक्ति था, एक नंबर का कंजूस। श्री सदगुरु, कभी कोई दान पुण्य नहीं, कोई दान पुण्य नहीं, कहीं सत्संग में वह जाता भी नहीं था। एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, जब वो प्रवचन को सुने, वो क्या किए, 2 पैसे का फूल का माला, 2 पैसे का फूल का माला खरीद करके महात्मा जी के पास गए, चरण पर रख करके प्रणाम करके सत्संग में बैठ गए। जब बैठ गए, 2 घड़ी तक वह सत्संग सुने, 2 घंटे तक सत्संग सुने, 2 घंटे तक। जब 2 घंटा सत्संग उसका हो गया, घर आए, कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई तो जमदूत लेकर के जमराज के पास गए। जमराज कहते इसका खाता बही निकालो, तो जमराज के पास नहीं रहते हैं, वो रहते चित्रगुप्त के पास। चित्रगुप्त उसका खाता लेकर के आते, देखे तो उसके जीवन में पुण्य। कहा महाराज, शुरू से देखते नीचे तक आ रहा है, कहीं नहीं है। नीचे में लिखा था, कहा कोई दान, नीचे में लिखा था 2 पैसे का फूल का माला संत सदगुरु को दान और 2 घड़ी तक सत्संग। यह जो देखते हैं 2 घड़ी का सत्संग का फल, जमराज कहते तो मेरे बस से बाहर की बात है। सत्संग का फल क्या होता है, मेरे बस से बाहर की बात है। एक काम करो, इनको कुछ दिन के लिए स्वर्गलोक का राजा बना दो, इंद्र का पद दे दो, इंद्र का पद। स्वर्गलोक का उनको राजा बनाया गया। लेकिन उसी समय से वो सोचने लगे, मैं कोई शुभ काम नहीं किया था, 2 पैसे का फूल का माला, 2 घड़ी सत्संग सुने थे, यहां आ गए, अब क्या करूं? उसी समय उनके मन में हुआ, राजा था, उसी समय वरुण देवता को आवाहन करते, वरुण देवता को। वरुण देवता वहां प्रकट हो गए, कहते महाराज का क्या आदेश है? वह क्या कहते, मेरा आदेश है, मेरा आदेश है। मृत्युलोक में जहां पवित्र नदी है, पवित्र तीर्थ है, संत महात्मा का आश्रम है, पवित्र गंगा की नदी की धारा बह रही है, संत महात्मा का आश्रम है, जमुना की धारा बह रही है, जहां संत महात्मा का आश्रम है, मेरा आदेश है, 2 घड़ी तक लाल की वर्षा, सोना की वर्षा करो, 2 घड़ी तक, 2 घड़ी तक सोना का वर्षा हो गया, पहाड़ के जैसा ढेर हो गया। एक जगह जहां जहां संत महात्मा का आश्रम था, पहाड़ के जैसा ढेर। ऐसी जगह नहीं करना जहां के लोग शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, ऐसे जगह नहीं, ऐसी जगह करना जहां संत महात्मा रहते हैं, सत्संग हो रहा है, वहां सोना की लाल की वर्षा कर दो, पहाड़ की जैसा ढेर होगा। सही सदगुरु, वो अभी जो मिल रहा है पहाड़, सोना का खान, उसी महापुरुष की देन है। सही सदगुरु,
लाल की सोना की वर्षा करा दिए। समय जब उनका व्यतीत हुआ तो उसी समय उतर रहे थे। श्री सदगुरु जैसे उतर रहे थे, कहते कहाँ जा, कहा मेरा तो समय हो गया, अब मैं जा रहा हूं। कहा कहां? कहा मेरे लिए तो नरक, अब तो नरक जाना है। तमाम मिलकर के कहते अब आपको कहीं नहीं जाना, इसी का यही इंद्रलोक का राजा बनकर के, इंद्रलोक का राजा बनकर रहा। इस सत्संग और दान का महिमा है। श्री सदगुरु दान, समय का दान की कहते जबरदस्ती भी सत्संग का फल, जबरदस्ती सत्संग का फल। एक आदमी जा रहे थे रास्ते में, श्री सदगुरु उसको क्या किए, कुछ आदमी पकड़ करके कहा सत्संग में बैठो। कहा नहीं बैठूंगा, हमको जाना, आप बैठो। जबरदस्ती पकड़ करके उनको सत्संग में बैठाए। जब तक सत्संग हुआ, सब सत्संग सुने, कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। श्री सदगुरु जब मृत्यु हो गए तो उनको ले गए जमराज के पास। जमराज कहते हैं इनका देखिए खाता देखिए, तो चित्रगुप्त को बुलाते, कहा कोई खाता तो कभी शुभ काम नहीं है, लेकिन जबरदस्ती सत्संग का फल है। श्री सदगुरु जबरदस्ती सत्संग किया है, इसका फल क्या होगा? तमाम के बस से बाहर की बात क्या निर्णय देंगे श्री सदगुरु, कोई उसका आपत्ति नहीं दे पाए। भगवान विष्णु के पास गए, भगवान इसको जबरदस्ती सत्संग में बैठाया गया है, इसका फल क्या होगा? आप ही बताए तब उनको गति देंगे। कौन सी गति है, कौन सी गति होगी, आप बताइए। भगवान विष्णु कहते हैं जो श्रद्धा प्रेम से अपने मन से सत्संग में आता है, मेरे माथे का मुकुट है, मुकुट उसका स्थान मेरे सिर पर है। जो जबरदस्ती भी सत्संग में आता है, जबरदस्ती उसको लाया जाता है, अगर लाने के बाद वह सत्संग बैठ करके सुन लेता है तो उसके लिए मेरा गोद सुरक्षित है। वैसे भक्त को भगवान विष्णु गोद में बैठा लिए। श्री सदगुरु कितना बड़ा फल होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जप कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता है। सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। संत कबीर ने कहा मैं तो आन परिचो रण के नगर, सत्संग बिना जिए तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द साहीरा फटक हाथ मुट्ठी भरी कंकर से, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। वही घर से कहां? ध्यानाभ्यास की जरूरत है। धरनी निर्मल नासिका, निरखो नयन के कोर, सहजे चंदा ओघे भवन होत इंजोर। वही घर से मतलब अपने अंदर अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो। जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करते हैं, असली सत्संग का फल, आंतरिक सत्संग जो करते हैं, असली सत्संग का फल उनको मिलता है। आत्म स्वरूप का दर्शन करते हैं, वो परमात्मा में एक मेघ हो जाते हैं।
और परमात्मा में मिल जाते हैं, वही है असली सत्संग। सही सदगुरु, अभी हम लोग बाहरी सत्संग बैठे हुए हैं। बाहरी सत्संग एक न एक दिन अंतर का सत्संग करा देगा। बाहरी सत्संग जो है अंतर का सत्संग करा देगा। कबू के दिन दयाल के भनक पड़ेगी कान। संत कबीर ने कहा अपने घट दिया ना बारू रे, नाम के तेल सुरत की बातें, मतलब नाम का मंत्र को सुमरण कीजिए। नाम के तेल सुरत की बाती, ब्रह्म अगिरुद गाड़ो रे, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारो रे, के कबीर सुनो है साधो, आपन काज संभारो रे। अपना काम यही है। श्री सदगुरु, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, वह परमात्मा सबके अंदर में है। नैन नासिकाग्रह तहां ब्रह्म को वास, अविनाशी बिन से नहीं हो सहज जो प्रकाश। उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। और महाराज सदगुरु महाराज ने कहने कृपा की, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। अमृत ध्वनि की नौवत झहरत बरभागे सुनते, चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अधर धरते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। संत कबीर ने कहा कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर निरक्षर हो साहब, वही गई उतर पार हो। सुखमन घाट की साकर बटिया, हम धनी अलग बयस हो, चंद्र बदन मोरांगिया पसिज गिर। चंद्र बदन मोरा अंगिया पसिज गिर, नैना से धैर्य परे डोर हो, पी लहू आओ हंसा उर्द मुख धार हो। जैसे सामर गाय के दूध हो, जे सखी पीवे सोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परेखो टक सार हो। अवरी के गौना बहौरी ने औना, फेर न मनुष्य अवतार हो। और महाराज सुभाष ने कहा शब्द की डगर पर चढ़े हुए कधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, बारंबार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? इसलिए और महाराज सुभाष कहते हैं, ऐन महल पट बन के, कौन? दोनों आंख को बंद करना है, दबाव नहीं देना है, दबाव उस पर नहीं देना है। ऐन महल पट बंद के, चलो सुख मन घाटी, वहीं से सुख मन मिल जाएंगे, वही उसी जगह से। ऐन महल पट बंद के, चलो सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोर अस्थिर रहे, तम बिचही में फाटी हो। कहते सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। सुखमनिया में मोरी नजर लागी, दृष्टि डोर अस्थिर रहे, तम बिचही फाटी हो। खोले राह आसमान की टूटे भ्रमे, टाटी हो। ज्योति मंडल धस धाय के, निर्घट बैराटी हो। धुर धुन गही लही परम पद, बंधन लेहो काटी हो। संतन किरिया राज रही, भेख भरम से पाटी हो। मेही देवी सहाव दया, दिलनी भ्रम काटी हो।
पर महाराष्ट्र महाराज कहते आवागमन सब दुख दुजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्यधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर सुशुद्ध करना चाहिए। घटतम प्रकाश व शब्द पत्र जीव पर है छाड़े कर दृष्टि और गुण योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमंदिर चाहिए पाखंड रोहंकार तजे निष्कपट हो और दिन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा झूठ तजना चाहिए। सब संत बस सिद्धांत सब संत दृढ़ कर दिए, इन अमल फिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका, सतगुरु को सेवना में ही न हो कुछ यही बिना गुरु सेव करनी चाहिए। दृष्टि डोर अस्थिर रहे तम बिचही बिच्चे में अंधकार मंडल का छेदन होगा, प्रकाश का दर्शन होगा। दृष्टि डोर अस्थिर रहे तब विचही फाटी हो, खोले आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो। ज्योति मंडल धस धाय के निरखत बैराटी हो, धुरधुन गह लही परम पदौ बंधन लही काटी हो। संतन क्रिया राज रही भेक भरम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन्ही भ्रम काटी हो। जन्म जन्मांतर का दुख समाप्त हो जाएगा, हम लोग परमात्मा मिल जाएंगे, फिर संसार में दुख भोगने के लिए नहीं आना पड़ेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। लाहो दीदी चला था। श्री सद्गुरु 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 श्री सद्गुरु। गुरु महाराज कहते कहीं अगर जाना हो, हरवरी में हो तो जय गुरु बोल दो। श्री सद्गुरु नहीं फिर लोग घर जेबे ना हर कैसे